अगर हम इसी तरह मिलजुल के काम करते रहे तो जल्दी ही गोविंद मार्केट बन के तैयार हो जाएगी। मेरा पाव भाजी का दुकान उधर कोने में और मेरी दुकान वहाँ वो उस तरफ और मेरी उस तरफ। अरे भाई पहले मार्केट तो बन जाने दो, फिर जगह भी तय कर लेंगे। हैं? चंद्रू भाई यही जगह है ना? यहाँ कैसे? इस तरह से आप यहाँ मार्केट नहीं बना सकते, ये गैर कानूनी है, मुझे ये सब हटाना होगा। ये जमीन हमारी है, 50 लाख दिया हमने इसके लिए। और क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये जमीन हमने इसके मालिक रघुनाथ रेड्डी से खरीदी है। कौन रघुनाथ रेड्डी? इस जमीन का मालिक मैं हूँ, चंदू तोलानी। ये इसके कागजात। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। देखिए साहब, आपको गलत फहमी हुई है। गोविंद खुद 50 लाख रुपए देकर आया है। देखिए किसी ने बेवकूफ बनाया आपको। 10 करोड़ की जमीन 50 लाख में? अरे बहुत बड़ा धोखा दिया है आपको। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैं कुछ नहीं जानता। इंस्पेक्टर ये सब खाली करवाओ। आप जाकर बाहर बैठ के मैं जमीन खाली करवाता हूँ। ठीक है जल्दी करवाओ। चलो। ऐसे कैसे खाली करवा लूंगा? जाओ जल्दी से पेपर लेकर आओ। अभी जाओ जाओ अभी। ओम नमो घोराय पीतरो, ओम नमो शेषाय पीतरो, ओम नमो गुण्डन्न पीतरो, पीतरे नमः ओम। कैसे हो गया? और शहर से फोन आया सी, और तेरे लिए बहुत बुरी खबर है गोविंद पुत्र, बहुत बुरी खबर है बेटा। समझ में नहीं आता कैसे हो गया ये सब। हमारी जमीन गई, हमारे पैसे गए, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। शेख रघुनाथ रेड्डी को लाने गया है, थोड़ा सब्र करो, उसे आ तो जाने दो। आखिर कब तक? कब तक रुकेंगे हम लोग? रामचरण जी गड़बड़ हो गई। ना तो वहाँ रघुनाथ रेड्डी है, ना हरिओम संस्था का ऑफिस। वहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं। क्या बात है? अरे तुम गरीब लोगों का पैसा गया ये देख के अपन के दिल को बहुत टच कर गया यार। साला वो रघुनाथ रेड्डी भी गायब, हफीज भी गायब, पैसा भी गायब। अरे जिसने वो पैसा दिया वो गोविंद भी गायब हो जाएगा। तुम हमारे बीच में मत बोलो। अरे हम तो बर्बाद हो गए, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं हम। हमारा खून बहा है, हम भी खून बहाएंगे। गोविंद के घर चलते हैं। तुम गोविंद के घर जाओ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। ये लो रत्ना, अगर आप ये पॉइंट समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है माय लॉर्ड, मैं इजाजत चाहूंगा। अरे भाई, ये इजाजत तो सिर्फ रत्ना ही दे सकती है। चुप। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोगों को मैं देख क्यों मार रहे? ऐसा बोले तो कुछ मालूम ही नहीं है। हुआ क्या है? अरे वो गोविंद हम लोगों का 50 लाख रुपए लेके भाग गया है। और गोविंद किसी का पैसा लेकर नहीं भाग सकता। आप लोगों को गलत फहमी हुई है, गोविंद ऐसा नहीं है यार। वही बोल रहे, मेरा बात सुनते। अरे हम लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई उसको दी थी, और साला हम लोगों के पैसे लेके भाग गया। निकालो चोर को घर से। मेरी बात। अरे गोविंद ये तो क्या हुआ? उसकी बहन तो है। चलो बाहर उसको। चलो 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 हटिए आप लोग, पीछे हटिए।
पीछे हटिए, बैक ऑफ, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए आप लोग पीछे आइए प्लीज, पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए, पीछे आइए आप लोग, पीछे हटिए, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? गोविंद चोर है, धोखेबाज है वो, गोविंद को बाहर निकालो, पीछे हटो, पीछे। तुम जानते हो भैया चोर नहीं है। मैं जानती चोर हूँ, नहीं है। मैं आ गई ना, हाँ बोल रही हूँ। पीछे हटो, मैंने कहा ना पीछे हटो। आप लोग मेरी बात क्यों सुन रहे हैं? पीछे हटिए यहाँ से, जाइए यहाँ से, नहीं जाओगे तो मुझे अरेस्ट करना पड़ेगा। गोविंद चोर है। बस, क्या जानते हो आप लोग मेरे भाई के बारे में? क्या जानते हो? कुछ नहीं। मैं बताती हूँ आप लोगों को मेरे भैया के बारे में, और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि वो गलत है तो फिर उन्हें जान से मार दीजिएगा। आप 50 लाख रुपए की बात कर रहे थे ना? अगर वो 50 करोड़ भी होते तो भैया उसे छूते तक नहीं। कुछ नहीं जानते आप। मैं बताती हूँ आपको कि गोविंद भैया क्या है। भैया ने तो दूसरों के लिए वो सब कुछ किया है जो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। मैं क्या पाजी, इस गांव की दूध की बात ही कुछ और है। ओ पाजी, हाँ जी, तो हर गोविंदपुर स्पेशल देना मलाई डाल के। ते पानी कम फटाफट। ओ ले लो जी, फटाफट गर्मा गर्म। ड्राइवर साहब बस जरा जल्दी निकालेंगे, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसे अस्पताल ले जाना है, जल्दी जल्दी प्लीज। देखो भाई साहब, ये बस आधे घंटे बाद निकलेगी, ये रोडवेज का रूल है। क्यों? और की पहले जाते प्रॉब्लम, बाद च जाते प्रॉब्लम, साले प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हैगी। देख, तू अभी जा और आधे घंटे बाद आ। आधे घंटे में तो मर जाएगी वो। तो हम क्या करें भाई साहब? गवर्नमेंट के वफादार नौकर जो हैं, कानून नियम तो मानना ही पड़ेगा ना। गोविंद भाजी, ओए उसके पास किਵੇਂ जा रहा है? अरे वो तो हमसे भी ज्यादा कानून और नियम मानते हैं। गोविंद भाजी, वो देखिए मेरी बीवी कैसे दर्द से तड़प रही है, उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे जल्दी अस्पताल नहीं ले गए तो कुछ भी हो सकता है। आपकी बात तो सारा गांव मानता है, प्लीज आप इनको चलने के लिए कहिए ना, शायद वो मान जाए। वो तो ठीक है, लेकिन कायदा कानून भी तो कुछ होता है ना, क्यों बाजी? और की समझदा नहीं बेवकूफ कहीं का। तुम ऐसा करो, अपनी बीवी के पास जाकर बैठो, बस सही वक्त पर निकलेगी। जाओ मेरी बात मानो। सबर कर, हिम्मत से काम लेना। पुत्र, अनु बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ इंतजाम कर। तुम फिक्र मत करो, मैं कोई और गाड़ी का बंदोबस्त जल्दी करता जा। हूँ। पापा जी, हाँ जी, कितने पैसे हुए? 2 रुपए 12 ने जी। हाँ समझ गया प्राजी। अरे इस दूध की चाय किसी को पिलाई तो नहीं? हाँ अभी अभी वो भाई लोग को दी है। आप लोगों ने चाय पी? हाँ क्यों की हो या भाई? अरे इसमें तो चिपकली है, जहर होगा ना। अबे ओए! अरे क्या करते हैं आप लोग? हाँ, अरे प्राजी मैंने देखा ही नहीं। पूरा चाय पिलाते हैं सबको। अरे तो पूरा तो मेरा जहर हो गया होगा। तो मैं क्या करूँ, ये दोनों तो मर जाएंगे। प्राजी महंगी पैगी प्राजी। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? चालू जान दो, 80 बार जाओगे। अभी आधा घंटा बाकी है। हमें जाने दो भाई, हम मर जाएंगे। अरे आप लोग तो सरकार के वफादार नौकर हैं, नियम और कानून आप लोग तोड़ेंगे तो कौन रखेगा? अभी बस समय पर जाएगी, आधे घंटे अरे बाद। भाई, आधे घंटे में नहीं, आधे घंटे में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ लेकिन अपने लिए नियम और कानून तोड़ोगे, उनके लिए नहीं हैं? अरे मेरे भाई, हम उनको भी ले जाएंगे। आ मेरी माँ। हाँ सुनो 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 सुनो, दूध में चिपकली नहीं थी, मैं झूठ बोल रहा था, लेकिन आप उनको लेकर जरूर जाइए, समझे? जाओ, चलो जाओ। अरे खोल। सुनो, नियम और कानून इंसानों के लिए होता है, इंसान नियम और कानून के लिए नहीं होते। किसी की जान से बढ़कर कोई नियम, कोई कानून, कोई नौकरी नहीं होती, समझे? हम समझ गए। असली याद रखेंगे पाजी। चलो। गोविंद, तुम सबके साथ तो इंसाफ करते हो, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? उठो ना गोविंद, कितना सोओगे? सोते रहोगे क्या? हाँ, उठो ना गोविंद, क्यों सो रहे हो? सो नहीं रहा हूँ, तुम्हारे साथ अपने सपनों की दुनिया में खो गया हूँ। मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ और आप हैं कि सपने देख रहे हैं। उठो ना। मैं 2 महीने ट्रेनिंग पे जा रही हूँ और पुलिस ऑफिसर बन के वापस आऊंगी, पर तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है, तुम सपने देख रहे हो। उठो ना। और क्या, कल तुम चली जाओगी, उसके बाद क्या करूँगा? सपने ही तो देखूंगा ना। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, ऐसे ही गुजर जाएंगे। मैं यूं गई और यूं आई, तुम देखना। और हाँ, लौटते ही सीधा स्टेशन से तुम्हारे घर आऊंगी और शादी करेंगे। क्या बात है, मेरे मन की बात तुम्हारे मन ने कैसे जानी? एक जो है। मैं आज बहुत खुश हूँ गोविंद, अपनी सपनों की दुनिया में मुझे भी ले चलो ना।
हाँ।